Good morning, everyone. Just wait for a few minutes and please keep switching on your camera. Everyone. Rajit, Nistha, Vanshnaran, Mahek, Nishan, Pratyush. Just wait for a few minutes. Okay. Uh, Last time we have discussed about the database. How many of you having the doubts on the database? Just raise your hand. How many of you having the doubts in database? I think no one having any problem. That's good. Never. Okay. Sir, having doubt about the usage, how we can use the database. Okay. Just wait. And any other? Anyone else? Saif, Sania Rahman, Pratyush, Vanshnarak, are you having any problem regarding the database? वही सर यूज कैसे करते हो। हाँ, वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, व्हाट इज द डेटाबेस एंड व्हाई वी यूज द डेटाबेस। यही दो टॉपिक थे हमारे अभी तक। ठीक है। अब बात करेंगे कि क्यों कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा आपको। आज मैं बता दूंगा बेसिकली कि कैसे यूज करते हैं, क्या है। ओके। बच्चे तो आते ही रहते हैं, शुरू करते हैं। देखो, बेसिकली वी यूज द डेटाबेस टू स्टोर द डेटा। We use the database to store the data, and basically we use also the file system, file management system to store the data, but now we are going to prefer the database. हम फाइल में भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस दे रहे हैं डेटाबेस को। ओके, तो रीजन क्या है और क्या क्या डिमेरिट्स थी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। लाइक कि हम सिक्योरिटी नहीं थी
फाइन, अब बात करते हैं अगर डेटाबेस की, तो हमें सिक्योरिटी मिलती है, अगर मेरा सिस्टम क्रैश आउट हो जाता है तो मैं अपना डेटा इजीली रिकवर कर सकता हूँ। फाइन, उसके अलावा कोई भी बिना मेरी मर्जी के अनऑथोराइज्ड पर्सन मेरे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। और उससे के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, आई एम द यूजर, आई एम मेंटेनिंग माय डेटाबेस, बट आल्सो आई कैन नॉट सी माय डेटा एट द फिजिकल लेवल, कि फिजिकल लेवल्स पे डेटा मेरा किस तरीके से स्टोर है एक्चुअल में, वो मैं भी नहीं देख सकता, जस्ट कॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पज। फाइल, जब मैं डेटा को रिट्रीव करूंगा तो मेरे सामने जो आएगा एक व्यू आएगा, वर्चुअल व्यू। वर्चुअल व्यू मीन्स कि एक व्यू एट अ टाइम बनेगा, अब वो मुझे शो हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में मेरा डेटा स्टोर हो। ठीक है, और अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं तो बेसिकली वी हैव यूजिंग द मल्टीपल सॉफ्टवेयर टू यूज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक द एसक्यूएल। हम एसक्यूएल यूज करते हैं, हम ऑरेकल यूज करते हैं, हम एसक्यूएल लाइट यूज करते हैं, बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। फाइन, लेकिन मैं प्रेफरेंस देता हूं ऑरेकल को। ओके, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और आता है, आरडीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्लीज नोट डाउन दिस वन, आरडीएमएस, RDB for ball, MS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम जो डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं टेबल। तो वी स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल एंड दीज टेबल आल्सो हैविंग द रिलेशनशिप विद द अदर टेबल। ठीक है, हम डेटा को टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, और जो अलग अलग टेबल्स बनी है हम उन टेबल्स को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि अलग अलग टेबल्स होंगी हमारे पास और उन टेबल्स को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फाइन, अब बात आती है कि करना कैसे है। तो फर्स्टली यू हैव टू इंस्टॉल एन सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। पहले आपको अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इट मे बी Oracle, it may be MySQL, it may be any other। फाइन, डेर भी बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन मैंने जो इंस्टॉल कर रखा है, मैंने Oracle इंस्टॉल कर रखा है। यार ये बच्चे पता नहीं सो रहे होते क्या कर रहे थे यार। फाइन, तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं मैं आपको। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस क्यों यूज कर रहे हैं? हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। हम डेटा को फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फाइल में डेटा को स्टोर करते हैं तो कुछ बेसिकली वहाँ डिमेरिट्स आ जाती है, कुछ डिसएडवांटेज आ जाते हैं, लाइक द रिडंडेंसी। अगर मैंने एक फाइल बनाई और उसको बना के कहीं भूल गया, फिर से मुझे फाइल बनानी है, तो मुझे फिर से न्यू फाइल बनानी पड़ेगी, यानी कि डेटा मेरे पास ऑलरेडी कहीं स्टोर है, मैं भूल गया हूँ और मुझे फिर से उस डेटा को कॉपी करना पड़ रहा है या बनाना पड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है? रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी। रिडंडेंसी का दूसरा नाम होता है डुप्लीकेसी। फाइन, उसके अलावा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन मेरे डेटा को एक्सेस ना करे, इसलिए मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। फाइन, अब हम बात करते हैं कि यूज कैसे करते हैं। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है Oracle, मैंने Oracle 10G इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, ये रहा। फाइन, Oracle 10G। जब आप Oracle इंस्टॉल करेंगे तो आपके साथ काफी सारे मेन्यूज आएंगे, बट यू हैव टू क्लिक ऑन गो टू द डेटाबेस होम पेज। गो टू द डेटाबेस होम पेज, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो रन होगा ये ब्राउजर में रन होगा। ठीक है, ये आपका ब्राउजर में रन होगा। जब ब्राउजर में रन होगा तो इट मे बी द इंटरनेट एक्सप्लोरर और कुछ कोई और भी। इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंटरनेट होगा तभी चलेगा, नहीं, आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है ये, इसलिए इसको आप बिना डेटा इंटरनेट कनेक्शन के इसको रन कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हाउ टू क्रिएट द टेबल। ओके, तो ये मेरे Oracle आ गया। मैं थोड़ा सा इसको और व्यू दिखाता हूँ, मैं सीधा लॉग आउट करता हूँ।
जब हम डेटाबेस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके की विंडो आती है हमारे पास, यूजर नेम और पासवर्ड। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो सिस्टम होगा, यूजर नेम इज सिस्टम बाय डिफॉल्ट। बट जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, वही पासवर्ड यहाँ सेट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने उसको लॉगिन करने के लिए सिस्टम एंड द पासवर्ड इज माई HCS, ये मेरा पासवर्ड है गया। इस पासवर्ड को मैंने क्लिक करा, लॉगिन किया। ये इस तरीके से लॉगिन होकर आएगा। जब लॉगिन होकर आएगा तो हमें क्लिक करना है एसक्यूएल पे। एसक्यूएल के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन द एसक्यूएल कमांड। जब हम एसक्यूएल कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ आएगा। फाइन, हम जो भी अपना क्वेरी लिखनी है, क्वेरी हम इस पोर्शन में लिखेंगे। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसेसिंग होगी, आउटकम होगा, वो मुझे यहाँ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल टेबल जहाँ बच्चे का नाम, फादर्स नेम और एड्रेस होगा। नेम, फादर्स नेम और एड्रेस। ठीक है, एज आई टोल्ड यू द लास्ट टाइम वी यूज द क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल एंड द टेबल नेम। पहले लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल नेम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCS। ठीक है, एक बच्चे ने लास्ट टाइम पूछा था कि सर इसमें बताया गया, जो मैंने वीडियो भेजी थी, कि स्पेस कहाँ नहीं देना है। तो स्पेस हमें बेसिकली कहाँ नहीं देना है कि जब भी हम बात करेंगे कि किसी टेबल का नाम मुझे डिसाइड करना है, या जब मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल बनाते समय जो टॉप मोस्ट मेरे कॉलम्स होंगे, यानी कि जो लेबल होगा कॉलम का, जहाँ लिखा होगा कि एंटर योर नेम, या कॉलम फादर्स नेम के लिए, ये किसी और चीज के लिए, तो वो जो मैं नेम दूंगा वहां मुझे स्पेस नहीं छोड़ना है। पहले हम लिखते क्रिएट टेबल एंड द टेबल नेम, इसके बीच में स्पेस नहीं है, HCS यहाँ पर अंडरस्कोर लगा है। फाइन, देन ब्रैकेट लगाता हूँ। पहला कॉलम मैं चाहता हूँ नेम से होना चाहिए। कि किस टाइप की वैल्यू को ये स्टोर करेगा, ये भी मैंने बताया था आपको। जब हम कॉलम बनाते हैं, कोई फील्ड बनाते हैं, तो मुझे ये बताना पड़ता है कि मैं किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करूंगा। तो क्या नेम होगा तो कैरेक्टर टाइप होगा, तो कैरेक्टर के लिए यहाँ लेते हैं varchar, VARCHAR, और उसमें बताना पड़ता है कि कितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर मुझे इंसर्ट करने हैं। तो मैं बोलता हूँ 20। फाइन, 20 से कम भी होंगे चलेगा, लेकिन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन दूसरा कॉलम, पहला कॉलम मैंने बता दिया, अब दूसरा कॉलम मेरा होगा फादर्स नेम। तो मैं लिखता हूँ फादर अंडरस्कोर नेम, और ये किस टाइप का होगा, ये भी मेरा varchar टाइप का होगा, क्योंकि ये भी कैरेक्टर को स्टोर करेगा। नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, इसका भी मैं दे देता हूँ 20। देन एड्रेस, ठीक है, एड्रेस भी कैरेक्टर टाइप का होता है, तो ये varchar लूंगा, और इसमें 30 ले लेते हैं। 30 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये साइज है। ठीक है, तो बेसिकली क्या लिखते हैं, मेरे क्रिएट टेबल, मुझे बताना पड़ता है कि मैं टेबल बनाने के लिए जा रहा हूँ। दैट वी हैव टू राइट द टेबल नेम। नाउ द टेबल नेम इज HCS_HCS_info। ओके, देन ब्रैकेट लगाया। फर्स्ट कॉलम का नाम होगा नेम, कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम 20। सेकंड नेम ऑफ द कॉलम इज फादर नेम, कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, 20। किस टाइप की, varchar, दैट मींस ओनली फॉर द कैरेक्टर। देन एड्रेस किस टाइप की वैल्यू की स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप की, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, हाँ मैक्सिमम 30। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ रन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया, ये क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हुई और नीचे लिखा हुआ आ गया टेबल क्रिएटेड। फाइन, अब मुझे, अब ये टेबल मेरी ब्लैंक है, अभी टेबल मेरी ब्लैंक होगी। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो मैंने ये भी बताया था हाउ टू इंसर्ट द डेटा। तो सिंपल है, आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, insert into table name, and the table name is HCS_info, then values। अब पहली वैल्यू में मैं डालना चाहता हूँ सपोज
Sumit. The name of the student is Sumit. Colon. The name of the father is Ram. जो भी वैल्यू देंगे इन्वर्टेड कॉमा में देंगे. ओके. देन एड्रेस. एड्रेस क्या हो सकता है? बत्रा कॉलोनी. बत्रा कॉलोनी. ब्रैकेट को मैंने बंद किया और इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ. सिलेक्ट करूंगा. वन रो इंसर्टेड. हुआ क्या? जब मैंने इस क्वेरी को चलाया तो टेबल तो ऑलरेडी बन गई है. टेबल बनने के बाद वो डेटा इंसर्ट हो गया. कहाँ? टेबल में. अब मुझे एक और डेटा को इंसर्ट करना है तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ. तो मिड की जगह मैं रहता हूँ यशिका. द फादर नेम इज अमित कुमार शर्मा. ठीक है. कहाँ रहते हैं? आवास विकास. फाइन. वैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ. देन अगेन इंसर्ट द डेटा. वन रो इंसर्टेड. फिर से मेरे पास मैसेज आ गया. अब मुझे अगर उस डेटा को देखना है, अगर मुझे उस डेटा को देखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट स्टार. सेलेक्ट स्टार. यहां हम स्टार को स्टार नहीं बोलेंगे, यहां बोलेंगे ऑल. यहां हम स्टार को स्टार नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑल. सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल नेम. टेबल नेम क्या है? HCS info. Select all from HCS info. Then फिर से इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको रन करते हैं. जब मैंने रन किया तो ये टेबल बनकर आ रही है. दिख रहा होगा आपको. सुमित फर्स्ट मैंने इंसर्ट किया. सुमित, द फादर्स नेम इज राम एंड फ्रॉम द बत्रा कॉलोनी. नेक्स्ट इज यशिका. द फादर्स नेम इज अमित कुमार शर्मा एंड द आवास विकास रुद्र. फाइन. तो बेसिकली ये टेबल जिस तरीके से मेरे सामने शो हो रही है, जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से डेटाबेस में स्टोर हो. मुझे नहीं पता कि फिजिकल लेवल पे किस तरीके से स्टोर है, लेकिन जब मैंने बात करी कि मुझे वो टेबल का सारा डेटा चाहिए जो मुझे मैंने इंसर्ट किया है, तो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा. लेकिन मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि सारा नेम नहीं आने चाहिए, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए. मुझे चाहिए नेम और एड्रेस. मुझे क्या चाहिए? मैं सिर्फ डिस्प्ले करना चाहता हूँ नेम और एड्रेस. जब मैं नेम और एड्रेस की बात करूंगा तो बेसिकली क्या होगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल की जगह में ऑल मुझे नहीं चाहिए. मुझे क्या चाहिए? नेम. यहाँ पे हम फील्ड नेम लिखेंगे, कॉलम नेम. नेम एंड द फादर नेम. क्या चाहिए? नेम और फादर नेम की कॉलम की जो वैल्यू है वो चाहिए. फ्रॉम किस टेबल से चाहिए? HCS@info. तो सेलेक्ट करा मैंने, फिर से मैंने रन करा. अब देखो, अब मेरे पास जो टेबल बनकर आई इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम है. पहले टेबल में 3 कॉलम थे, लेकिन यहाँ पर 2 ही कॉलम है. एक में नेम आ रहा है, दूसरे में फादर्स नेम आ रहा है. फाइन. तो बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि जो हमारे सामने टेबल रिप्रेजेंट हो रही है एक्चुअल में किसी पोजीशन में स्टोर नहीं होगी. हमारे सामने जो डेटा स्टोर हो रहा है इट्स लाइक द वर्चुअल टेबल. ये हमारे सामने वर्चुअल टेबल बनी है. फाइन. अब एक बार आप इसको नोट कर लो जितनी मैंने क्वेरीज लिखी है. Please note down.
to switch on your video. सत्यम नोट करो इसको. अच्छा बताओ इसमें किसको प्रॉब्लम है? ये वीडियो भी मैं ग्रुप में, ये बेसिकली जितने मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी एक वीडियो बन रही है और ये वीडियो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा. एक सेकेंड. शोएब अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा. शोएब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो. यस सर. हाँ सर बताओ. ये जो हम अगर इसके बाद एक और बार वैल्यू डालना चाहते हैं तो क्या? अगर मुझे फिर से वैल्यू को इंसर्ट करना है तो सेम इंसर्ट इनटू एससीएस इन्फो वैल्यूज, ये हमारा पूरा सिंटैक्स है. इस सिंटैक्स को पूरा लिखना पड़ेगा मुझे. अच्छा. वैल्यू इंसर्ट करनी है. इंसर्ट इनटू एससीएस अंडरस्कोर इन्फो, बेसिकली इट्स द नेम ऑफ द टेबल व्हिच आई हैव असाइन्ड टू द टेबल एट द टाइम ऑफ द क्रिएटिंग द टेबल. फाइन. जब मैं टेबल बना रहा हूँ सेम टाइम पे मैंने उस टेबल का नाम असाइन किया है कि आगे उस रेफरेंस से मैं उसको यूज कर सकूं. और कुछ? ओके सर. सर इसको मिटा के लिखना पड़ेगा, मतलब इसको हटाना पड़ेगा या फिर वैसे ही? सर ये पूरा एक बॉक्स है, इसको मैं वैल्यू यहाँ से हटा भी सकता हूँ, फिर से लिख सकता हूँ, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं. वो तो मैंने इसलिए कर रखा था कि ताकि आप लोग उसको नोट कर सकें. मतलब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एक क्वेरी लिखी, उसको इरेज करा, दूसरी क्वेरी लिख दी. इट्स लाइक द नोट पैड. नोट पैड में हम लिखते हैं ना, सेम यहाँ लिख सकते हैं और वही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, ये कर लिया होगा आपने. ओके सर. अच्छा किसी और को कोई प्रॉब्लम? शोएब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? शोएब. अच्छा वैभव. सर नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे इसमें हम कैरेक्टर के लिए वर्ड चार्ट लिखा, उसके हाँ नंबर हाँ, के लिए क्या तो लिखेंगे? हमारे पास एक नंबर टाइप का डेटा टाइप भी है, हमारे पास इंटीजर टाइप का भी डेटा टाइप है. उसको हम यूज कर सकते हैं. एक मिनट रुको, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ. ये आपकी बेसिकली बुक है. हमने देखो फर्स्ट सेशन में जो था नॉर्मली डेटाबेस के बारे में था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ. डेटाबेस क्यों यूज करते हैं, क्या है डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस सर्वर बेसिकली क्या है. डेटाबेस सर्वर वो जगह हो गई जहाँ पे हमारी डेटा स्टोर होता है. फाइन. अब बात करते हैं किस तरीके से डेटा स्टोर होता है. दो तरीके से, एक फ्लैट फाइल, दूसरी रिलेशनल. रिलेशनल में क्या है कि मल्टीपल टेबल हो सकती है, उनको हम आपस में लिंक कर सकते हैं. और फ्लैट में सिंपल एक टेबल होगी, उसमें डेटा हम यूज करेंगे लेकिन उसको कहीं हम लिंक नहीं कर पाएंगे. आरटीवीएमएस क्या होगी, जब मोर देन वन टेबल होगी तो उनको आपस में हम मर्ज कर सकते हैं और उनको आपस में हम ज्वाइन कर सकते हैं. फील्ड क्या होती है वो मैंने आपको बताया. टपल क्या है वो मैंने आपको बताया. यानी कि 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए. अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डज डीवीएमएस स्टैंड फॉर. तो हमें पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. एंड व्हाट डज द आरडीएमएस, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम.
how is the data organized in a RDBMS? So basically we use the table to store the data in the form of the rows and column. Data storage. ठीक है, अब डेटा टाइप हमारे पास ये है, देखो कौन कौन से हैं, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी, डेट एंड टाइम, अदर्स वेरिएबल टाइप। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप की हम बात करें तो न्यूमेरिक की ये देखो ये दे रखे, देखो इतने सारे हैं, इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ यस और नो की बात करनी है तो बूलियन यूज करेंगे, स्मॉल इंटीजर ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक एज अ नंबर ले सकते हैं हम, बहुत सारे हैं, लेकिन ये बेसिकली समझ में आपको तभी आएंगे जब हम इसको यूज करेंगे। नैन्सी, यस सर। एनी डाउट? नो सर। सर इस पार्ट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बेसिकली देखो इस पास से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड या हो सकता है एक्सप्लेन द डेटाबेस एंड डीबीएमएस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा तीसरा हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टपल एंड फील्ड। टपल क्या हो गया, फील्ड क्या हो गया? तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, एक कंप्लीट सिंगल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो उसको बोलते हैं टपल। एक कंप्लीट सेम टाइप इंफॉर्मेशन की बात करूं जिसे सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू मुझे उठानी है उसको बोलते हैं फील्ड। या इसके अलावा कोई टेबल बनी आ सकती है, उस टेबल को आपको क्वेरी लिखनी है। एक मैं आपको एग्जाम में टेबल दूंगा और उस टेबल में पूछूंगा कि हाउ टू इंसर्ट द डेटा पर्टिकुलर। अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें मैंने एक टेबल बनाई थी जिसके अंदर मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं, लेकिन मुझे अब जो डेटा मैंने शो करना है वो नेम ऑफ फादर्स नेम शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली कैसे करेंगे, हमारे सामने क्वेरी दे रखी है, हाउ टू सेलेक्ट द डेटा, ये हो गया। ठीक, अब ये भी हो सकता है कि 3 वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है लेकिन मेरे पास 2 ही वैल्यू है, तो वो कैसे इंसर्ट करूंगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 वैल्यू डालूंगा तो सिस्टम मेरा कंफ्यूज हो जाएगा कौन से कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए भी क्वेरी है। लेकिन इजी है, इतना टफ नहीं है ये, थोड़ा सा अगर आप उसका यूज करेंगे ना तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आज हम इसको इतना ही रखते हैं। फाइन, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग, डेटाबेस इंस्टॉल करो अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में, हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकना, मैं आप लोगों की अटेंडेंस नोट कर लूँ।